हेलो दोस्तों, वेलकम टू नॉर्थ स्टार इंस्टीट्यूट। इन कंटिन्यूएशन ऑफ लास्ट सेशन की कैसे मेंटरशिप बहुत क्रिटिकल है आपके यूपीएससी जर्नी में, आपके रैंकर बनने में, आईएएस, आईपीएस, आईआरएस बनने में। उसी सेशन के कंटिन्यूएशन में आज का हम टॉपिक कवर करेंगे। बहुत ब्रीफली हम इस पे बात करेंगे, बट दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल डिसीजंस फॉर योर यूपीएससी जर्नी। ये डिसीजन क्या है? इट इज़ अ डिसीजन ऑफ फाइंडिंग अ राइट मेंटर फॉर यू, है ना। अब ये फाइंडिंग राइट मेंटर ये उतना ही, ऑलमोस्ट उतना ही ज़रूरी है जैसे राइट पार्टनर के लिए आप बहुत सोच समझ के डिसीजन लेते हो, राइट। तो वैसे ही एक राइट मेंटर होना ज़रूरी है। दिस मेंटर इज़ गोइंग टू स्टे विथ यू फॉर योर जर्नी, बी इट 1 ईयर, 1.5 ईयर, 2 ईयर, राइट। अगर सही मेंटर आपको मिलता है तो आप क्लियर करने के बहुत करीब आ जाते हो, है ना। तो ये वैसा ही है जैसे एक सही पार्टनर ढूंढने के लिए आप एफर्ट डालते हो, उतना ही एफर्ट आपने इसमें डालना चाहिए। तो सही मेंटर के क्या क्या गुण हैं, क्या ट्रेट्स हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, अब अब कहाँ गया सही मेंटर, है ना। उसे ढूंढो। तो सही मेंटर कौन है? द राइट मेंटर इज समवन who is committed to your success। ये दिस इज आई वुड से फंडामेंटल क्राइटेरिया कि आपके सक्सेस से कमिटेड होना चाहिए। देखिए, दूसरे कोर्सेस में क्या होता है कि एक कोर्स बना, है ना, कुछ सीखा हमने उससे, एंड दैट्स इट, कोर्स खत्म हो गया। बट मेंटर की शिप के साथ ऐसा नहीं है। मेंटर स्टेज विथ यू ऑल अलोंग। मेंटर, है ना, मेंटर आपके बारे में जानता है, आपके जर्नी के बारे में जानता है। ही इज़ देयर विथ यू इन योर जर्नी, है ना। होना चाहिए मेंटर, अच्छा मेंटर कमिटेड होता है आपके सक्सेस से। अब देखिए, ढूंढने पे, है ना, ढूंढने पे तो भगवान भी मिल जाते हैं। तो ये मेंटर क्या चीज़ है, बट ढूंढना पड़ेगा सही मेंटर। आपको आपके लिए क्या सुटेबल मेंटर है वो ढूंढना पड़ेगा। उसके कुछ तरीके, कुछ एस्पेक्ट्स, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हमने इसमें कवर किए हैं। तो समझिए, गुड मेंटर कौन है, अच्छा मेंटर कौन है। अच्छा मेंटर इज समवन हु मेक्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ प्रोग्रेसिवली अननेसेसरी, है ना। मतलब अच्छा मेंटर वो है जो स्टूडेंट को एम्पावर करता है, प्रोग्रेसिवली अननेसेसरी हो जाता है उसका रोल। क्यों? क्योंकि वो उसका जो भी इंसाइट है, अंडरस्टैंडिंग है, नॉलेज है, वो गाइडेंस के थ्रू दे देता है स्टूडेंट को एम्पावर कराना जानता है ना। वो स्टूडेंट को डिपेंडेंट नहीं बनाता कि भाई आके मुझे पूछ लो। ही मेक्स स्टूडेंट, है ना, कैपेबल, स्टूडेंट को फील कराता है, एम्पावर कराता है। एंड दिस इज नेसेसरी इन एग्जाम लाइक यूपीएससी, सीएसई। आप खुद कैपेबल बने बिना ये एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर सकते। आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनने जा रहे हो, है ना, एसपी बनने जा रहे हो, है ना। आप खुद कैपेबल बने बिना इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप एग्ज़ाम क्लियर कर लो। तो वो अच्छा मेंटर है जो आपको इसमें मदद करे, है ना, जो खुद की ज़रूरत कम फील हो। इवेंचुअली मेंटर की ज़रूरत कम फील होते जाएगी। क्यों? क्योंकि आप खुद समझने लगे हो कि हाँ, ये एग्ज़ाम क्या चाहती है। अब फिर क्या है, गुड मेंटर विल गाइड, है ना, वो गाइड करेगा, वो दिखाएगा कैसे करना है ना। ही वोंट मियरली एडवाइस, बस एडवाइस दे के काम नहीं होगा, है ना। वो क्रिटिक करेगा बिल्कुल, लेकिन जज नहीं करेगा आप किस सिचुएशन में हो, आपका क्या है, नहीं तेरा हो ही नहीं सकता, या फिर, है ना, ही विल बी देयर फॉर यू रादर देन जजिंग यू, है ना। मैं हमेशा कहता हूँ मेंटरशिप इज़ अ ट्रस्ट बिल्डिंग एक्सरसाइज, है ना। एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट होना चाहिए, एक ट्रस्ट होना चाहिए, तभी जाके एक अच्छी रिलेशनशिप बनेगी, रिलेशन बनेगा जहाँ पे बोथ आर ग्रोइंग, है ना। आई हैव बीन अ मेंटर फॉर अ लॉन्ग टाइम नाउ। मैंने काफ़ी लोगों को मेंटर किया है, एंड आई हैव ग्रोन एज अ पर्सन। आई हैव कम टू रियलाइज दैट यस, मेरा एलिमेंट ऑफ एम्पैथी हैज़ इम्प्रूव्ड, कंपैशन, लिसनिंग स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग व्हाट एस्पिरेंट इज गोइंग थ्रू, what are the issues he is facing, what are his or her strengths and weaknesses। तो मेंटर और मेंटी दोनों के लिए ये विन विन रिलेशन होता है, विन विन सिचुएशन होता है जहाँ दोनों की ग्रोथ होती है।
और एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए ऐसा ही एक अच्छा मेंटर अगर आपको मिल जाए तो इससे बढ़िया कोई चीज़ नहीं हो सकती है ना। मेंटर आपको आइडियाज़ एंड ऑप्शंस तो देता ही है ना, वो आपको एम्पावर कराता है, ना कि वो आपके लिए नहीं करेगा, है ना। मेंटर वोंट डू इट फॉर यू। जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया था श्री कृष्ण जी और अर्जुन इनका, कि अर्जुन कैपेबल वॉरियर थे, बट जो भी इश्यूज उनको आ रहे थे उसमें उनकी हेल्प उनके मेंटर श्री कृष्ण जी ने की। उन्होंने बस मेंटरिंग की, उन्होंने उनके लिए नहीं किया है। तो वो कैपेबल बनाने का काम, जो मैं आई एम रिपीटिंग दिस पॉइंट अगेन, दैट कैपेबल बनाना स्टूडेंट को बहुत ज़रूरी है, सो दैट ही कैन टेक हिज डिसीजंस फॉर हिमसेल्फ, है ना। अगर ये कैपेबिलिटी आ गई तब जाके आप क्लियर करोगे। अब आते हैं जो क्रिटिकल एस्पेक्ट है कि अच्छे मेंटर के ट्रेट्स क्या है ट्रेट्स अच्छे मेंटर के, है ना। एक अच्छा मेंटर कौन है आपके लिए? तो एक तो बहुत ऑब्वियस क्राइटेरिया कि एक्सपर्टीज़ एंड नॉलेज, जो एग्ज़ाम की रिक्वायरमेंट है उस एग्ज़ाम के बारे में कुछ एक्सपर्टीज़ एंड नॉलेज होनी चाहिए, है ना। उसमें बहुत फंडामेंटल क्या है कि सब्जेक्ट मास्टरी, है ना, अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच में, है ना। हमें पीएचडी नहीं करनी है उस सब्जेक्ट में, हमें एग्ज़ाम क्लियर कराना है। तो यूपीएससी सिलेबस क्या है ना, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसमें क्या क्या पूछा जाता है ना, ये जो यूपीएससी को एक्सपेक्टेशन है उसकी अंडरस्टैंडिंग बेसिकली। फिर आता है एग्ज़ाम पैटर्न अवेयरनेस, पैटर्न क्या है, पैटर्न कैसे चेंज हुआ है, अप टू डेट होना चाहिए उसके साथ जो भी चेंजेस आ रहे हैं, एग्ज़ाम पैटर्न, थीम्स, है ना, कैसे इवेल्युएट होता है, किस चीज़ के मार्क्स मिलते हैं, किस चीज़ के नहीं मिलते हैं, व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स ऑफ आंसर राइटिंग, एमसीक्यू सॉल्विंग, सीसैट प्रिपरेशन, इंटरव्यू एंड सो ऑन। सो ये एग्ज़ाम का जो अंडरस्टैंडिंग है, एक्सपर्टीज़ है, वो मेंटर का होना चाहिए। दिस इज़ द फर्स्ट ट्रेट। सेकंड ट्रेट इज़, अब यूपीएससी एक्सपीरियंस क्या है, हाउ हैज़ ही परफॉर्म्ड और शी परफॉर्म्ड इन हिज और हर जर्नी, उन्होंने क्या किया है, व्हाट इज़ द एक्सपीरियंस दैट को कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस, कितने मेंस दिए हैं, है ना। ये बहुत फंडामेंटल एस्पेक्ट है जो हम इस पे फोकस करते हैं। इंटरव्यूज़ दिए हैं, है ना, क्या वो एग्ज़ाम की डिमांड को समझते हैं, क्या एग्ज़ाम को वो समझते हैं, है ना। तो ये फर्स्ट एस्पेक्ट है। ये एस्पेक्ट किस पे फोकस करता है ना, यूपीएससी एग्ज़ाम की एक्सपर्टीज़ पे उस मेंटर के, ठीक है, उस पे ये दो एस्पेक्ट्स हैं। फिर थर्ड एस्पेक्ट आता है कि सक्सेस का ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। देखिए, एक होता है कि उनका एक्सपर्टीज़ क्या है, नॉलेज क्या है, दूसरा उन्होंने खुद क्या किया है उसमें, फिर तीसरा एस्पेक्ट है क्या उन्होंने किसी को सक्सेसफुली हेल्प किया है, क्लियर करवाया है। तो सक्सेस ट्रैक रिकॉर्ड, कितने एस्पिरेंट्स, कितने, ये ठीक है, ये बहुत ही नंबर गेम हो जाता है, लेकिन क्या एस्पिरेंट्स को हेल्प हुई है, उन्होंने क्लियर करवाया है, कोई टेस्टिमोनियल है जो जेन्यून है ना। अब ये टेस्टिमोनियल्स, फीडबैक्स, रिव्यूज़ हैज़ बिकम अ वे टू मैनिपुलेट एस्पिरेंट्स, है ना, बहुत जगह ये हो रहा है। सो बी केयरफुल, बट येस, टेस्टिमोनियल्स, यू आर स्मार्ट इनफ टू डिफरेंशिएट बिटवीन जेन्यून एंड फेक रिव्यूज़। तो रिव्यूज़ है ना, सक्सेस स्टोरीज़ हैं कुछ, है ना। रेपुटेशन एंड क्रेडिबिलिटी क्या है ना, मोटा मोटी देखिए 90% अच्छा फीडबैक होगा अगर कोई अच्छा मेंटर है, 10% बायस होता है हियर एंड देयर, दैट इज़ डिफरेंट। एक रेपुटेशन एंड क्रेडिबिलिटी क्या है, नॉट ऑन द फेस वैल्यू, बट हाँ कॉन्क्रीट क्या आप उस पर देख रहे हो। फिर आता है मेंटरिंग स्टाइल। अब ये बहुत क्रिटिकल एस्पेक्ट है, क्योंकि ये आपको कैसे मेंटर करने वाले हैं वो दिखाता है। उसका एक एस्पेक्ट, बस एक एस्पेक्ट मैंने हाईलाइट किया है, क्या वो इन डेप्थ थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग पे फोकस करते हैं, है ना, विच अपेरेंटली सीम्स गुड, सबको लगता है कि हाँ ये ज़रूरी है, बट द इशू विद दैट इज अनलेस द मेंटर नोज प्रैक्टिकल, है ना, प्रैक्टिकलिटी ज़रूरी है, रियलिस्टिकली क्या पॉसिबल है, प्रैक्टिकल एग्जाम स्ट्रेटेजीज, है ना, एंड प्रैक्टिस। तो जब तक एग्जाम रिलेवेंट अप्रोच ना हो मेंटर का, सो इट इज़ नॉट गोइंग टू बी एज हेल्पफुल, है ना, फॉर यू टू क्लियर द एग्जाम। एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच क्यों ज़रूरी है, तो मेंटर आपको डायरेक्टली वो इंसाइट्स देगा कि एग्जाम के लिए ये ज़रूरी है, रादर दैन बिल्कुल डेप्थ में जाके कोई सब्जेक्ट पढ़ना, विच इज़ गुड, बट एग्ज़ाम टाइम लिमिटेड, टाइम बाउंड मैनर में क्लियर करने के लिए
द सेकंड स्ट्रेटेजी आई वुड पर्सनली प्रीफर। तो यू कैन सी व्हाट मेंटरिंग स्टाइल दैट मेंटर हैज़, है ना, ये एस्पेक्ट आपको देखना चाहिए। फिर बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन हम इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स पे जा रहे हैं, आपकी अवेलेबिलिटी क्या है। ठीक है भाई, मेंटर का एक्सपर्टीज़ अच्छा है, मेंटर का रिकॉर्ड अच्छा है, क्या एक बेसिक जो मुझे चाहिए मेरे इम्प्रूवमेंट के लिए वो बेसिक अवेलेबिलिटी एंड एक्सेसिबिलिटी इंश्योर होगी या नहीं होगी, है ना। तो रेगुलर इंटरेक्शंस चाहिए, डाउट क्लियरिंग चाहिए। अब सी यू डोंट हैव टू कॉल योर मेंटी और मेंटर एवरी वीक, सो दैट इज़ जस्ट एक मैकेनिकल अप्रोच, है ना। आप उनके साथ कांटेक्ट में रह सकते हो रेगुलरली, है ना, एसएमएस पे, है ना। आप एक मैकेनिज्म फाइंड आउट कर सकते हो जिससे टाइमली इश्यूज रिजॉल्व हो, रादर दैन बस एक फ्रेमवर्क बना लो, एक मैकेनिकल अप्रोच रख लो। नाउ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बट मिसअंडरस्टूड एस्पेक्ट, पर्सनलाइज्ड अप्रोच मतलब बस पर्सनली कॉल करना, इतना ही माना जाता है। पर्सनलाइज्ड अप्रोच क्या होता है, एक अच्छा मेंटर क्या होता है कि एज पर नीड ऑफ द स्टूडेंट किस स्टेज पे है, उसका स्टाइल क्या है, स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, उस हिसाब से कस्टमाइज्ड, है ना, टेलर मेड स्ट्रैटेजी बनाई जाती है बॉटम अप अप्रोच से, रादर देन टॉप डाउन की वन साइज फिट्स ऑल। सबके लिए यही स्ट्रैटेजी है, भली बात 1 to 1 होगी लेकिन स्ट्रैटेजी यही है। तो ये अच्छी स्टाइल नहीं है। स्टाइल ये होनी चाहिए कि हाँ आप इस सिचुएशन में हो, आपका ये स्टाइल, आपका ये है प्रिपरेशन, आपका बैकग्राउंड ये है, तो दिस कैन बी द बेस्ट वे फॉरवर्ड फॉर यू, है ना। तो मेंटर वो है जो आपको व्हाई समझाता है, व्हाई वी आर डूइंग व्हाट वी आर डूइंग, हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, है ना। वो ये नहीं बोलता कि बस ये कर लो, ये कर लो, क्यों करना है, इससे क्या होगा, सो दैट द स्टूडेंट इज एम्पावर्ड हिमसेल्फ, है ना। स्टूडेंट को सोचने का चांस मिलता है कि ये क्यों कर रहे हैं हम, उस पर वो अपने व्यूज़ दे सकता है। टाइमली सपोर्ट मिलना चाहिए, है ना। तो ये ज़रूरी चीज़ें हैं। अब बहुत ज़रूरी है अगेन कि मेंटर जो है वो एक ऑनेस्ट इंटीग्रिटी होनी चाहिए मेंटर की, है ना। आपके जो प्रोग्रेस है, ये कहाँ काम आता है इंटीग्रिटी, आपकी प्रोग्रेस है वो इन डेप्थ और ऑनेस्ट फीडबैक आपको मिलेगा, आपके जो एरियाज ऑफ फॉर इम्प्रूवमेंट होने चाहिए। ऐसे नहीं होगा कि मेंटर बोलेगा नहीं नहीं ठीक जा रहा है ना। देखिए जितना रियलिस्टिक फीडबैक होगा, जितना अनरियलिस्टिक एश्योरेंस नहीं होगा कि नहीं नहीं होने वाला है, शुगर कोटिंग नहीं होगी, इट माइट साउंड रूड, इट माइट साउंड कि अरे यार नहीं मैं इतना वर्क कर रहा हूँ फिर भी नहीं हो रहा, बट नोइंग द रियल सिचुएशन प्रिपरेशन स्टेटस विल हेल्प यू, है ना, टू इम्प्रूव इन रियल टाइम। आपके पास जो टाइम है उतने में कर पाओगे, है ना। आपको बस बोल दिया जाए नहीं तू तो बढ़िया कर रहे है, सो दैट इज़ नॉट हाउ इट शुड बी। दैट ये इसका फंडामेंटल क्या है कि इन शॉर्ट ही शुड बी कमिटेड टू योर सक्सेस, है ना। इम्प्रूवमेंट नहीं है तो क्यों नहीं है वो देखना चाहिए, रादर देन इम्प्रूवमेंट है यही चाहिए, है ना। तो इसीलिए इंटीग्रिटी ऑनेस्टी का एस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है। फिर आता है रिसोर्सफुलनेस। अब रिसोर्सफुलनेस क्या है कि मेंटर शुड नो हाई क्वालिटी स्टडी मटेरियल्स, तो आपका टाइम बचेगा, है ना, एनर्जी सेव होगी और आप गलत डायरेक्शन में नहीं जाओगे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। राइट सोर्सेज क्या है करंट अफेयर्स के, कैसे कवर करना है, ये छोटे एस्पेक्ट्स हैं बट दिस विल हेल्प यू अ लॉट, आपकी एनर्जी सही डायरेक्शन में जाएगी। क्वालिटी टेस्ट कौन से हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एनालिसिस कैसे करना है, तो ये तो बस बड़ी बड़ी बातें हैं कि पीवाईक्यू एनालिसिस कर लो, कैसे करना है वो मेंटर आपको समझाएगा, है ना। आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेस के हिसाब से वो गाइडेंस आपको मिलनी चाहिए। अब इम्पॉर्टेंट है कंपैटिबिलिटी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आई वुड से कि क्या मेंटर का बताने का स्टाइल, आपका अंडरस्टैंडिंग ये मैच हो रहा है, क्या आप समझ पा रहे हो, है ना। व्हाई इज़ दिस इम्पॉर्टेंट, बिकॉज यू विल बी इन ईयर लॉन्ग एसोसिएशन, ठीक है, ऐसे नहीं कि एक वीक का कोर्स ले लिया है ना। तो इसलिए ज़रूरी कि हाँ मेंटर और आपकी कंपैटिबिलिटी, एक ट्रस्ट बिल्डिंग है मेंटरशिप, राइट। तो कम्युनिकेशन स्किल्स होने चाहिए मेंटर के पास, है ना। आपके डाउट्स डिस्कस करने में आपको कंफर्टेबल लगना चाहिए उस मेंटर के साथ, अदरवाइज व्हाट विल हैपन इज यू विल बी स्केर्ड, यू विल अवॉइड, है ना, यू वोंट शेयर द डाउट्स और इश्यूज यू आर फेसिंग, तो फिर दिक्कत आएगी। दैट्स वाई मेंटर ऐसे हो जिसको साथ आपको एक कंफर्ट लगे, आपको एश्योरेंस मिलेगी, यस आई एम गोइंग टू इम्प्रूव, आई फील दिस इज कंपैटिबल मेंटर विथ मी,
और फिर फियर्स प्रोग्रेस, आपका कोई डर भी हो, है ना, ये जब तक आप कंफर्टेबली डिस्कस नहीं कर पाते हो तो वो मेंटर आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। तो अब एक जो एस्पेक्ट है, इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, तो ये सारे तो ट्रेड्स हो गए, है ना। अब इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ चूजिंग द राइट मेंटर। तो कुछ स्टेप्स हैं, इसको ब्रेक डाउन किया है, ये ट्रेड्स ढूंढने के लिए हम कैसे उसको ये स्टेप्स ढूंढें, इस प्रोसेस को ब्रेक डाउन किया है। तो पहले तो आप पोटेंशियल कौन कौन आपके पास मेंटर्स के ऑप्शंस अवेलेबल हैं ये देखिए, है ना, आपके पास क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है, रिसर्च करिए, टाइम लीजिए, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट डिसीजन, यू शुड नॉट हरी। आप आपके पास क्या ऑप्शन है देखिए, इंटरेक्शन करिए, आपके गोल्स डिस्कस करिए, एक्सपेक्टेशंस बताइए, है ना, आपके क्या एक्सपेक्टेशंस है ये मेंटर को बताना बहुत ज़रूरी है ना। और मेंटर कैसे अप्रोच लेगा ये भी आप इंटरेक्शन से समझोगे, उनकी स्टाइल क्या है, उनके प्लान्स क्या है, कैसे वो आपको एम्पावर कराएंगे, एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कराएंगे, ये आप जानने के बिना, है ना, आप मेंटर चुनोगे कोई मतलब ही नहीं है। इंटरेक्शन के बाद ही आपको समझ आएगा, है ना। इवेलुएट एंड कंपेयर, अब जो आपने इंटरेक्शंस किए हैं उनको एक्सपीरियंस के बेसिस पे, जो ट्रेड्स हमने देखे उन बेसिस पे कंपेयर कीजिए कि क्या है, मेंटरिंग स्टाइल क्या है, कंफर्ट क्या बन रहा है, और फिर डिसीजन लीजिए। अब इसमें बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है टाइमली डिसीजन। नाउ सी 2025 का जो एग्ज़ाम साइकिल है ना, तो ये एग्ज़ाम साइकिल अब बिल्कुल स्टार्ट होने जा रहा है। इवन फॉर मेंस, प्रीलिम्स, किसी भी जो एग्ज़ाम फेज़ है उसका जल्दी ही अब डिपेंड करेगा कि आप कैसे अप्रोच करते हो। सो दीज आर द एस्पेक्ट्स विच यू नीड टू कंसिडर वाइल चूजिंग अ मेंटर फॉर योर यूपीएससी जर्नी। तो वी हैव कवर्ड टू एस्पेक्ट्स, one is why mentorship is critical, second is what are the traits of a good mentor, how to find a right mentor. Now third session, coming session would be on why North Star Institute provides best mentorship available in India, है ना। नॉर्थ स्टार इंस्टीट्यूट के पास ये सारे ट्रेड्स हैं, हमारे पास मेंटरशिप की वैल्यू हम जानते हैं क्यों वो क्रिटिकल है, हम सब उस फेजेस से गुजर चुके हैं, है ना, हमारे पास क्या ट्रेड्स हैं वो भी हम आपको नेक्स्ट सेशन में वुड, है ना, हमारा जो ट्रैक रिकॉर्ड है, हमारा जो एग्ज़ाम एक्सपीरियंस है उसके बारे में कुछ बातें बताएंगे। एंड देन वी वुड हैव अ मेंटरशिप कोर्स जो जल्द ही लॉन्च होने वाला है ना। यू कैन सर्च एंड शॉर्ट लिस्ट, यू कैन चूज़ फॉर योर सेल्फ, है ना। तो उस कोर्स में क्या होगा उसका डिटेल्ड आइडिया आपको दिया जाएगा। तो दीज आर द 4 क्रिटिकल वीडियोज़, है ना, जिस पे मेंटरशिप क्यों क्रिटिकल है, मेंटरशिप होना ज़रूरी है, दिस इज़ फंडामेंटल कि मेंटरशिप की वैल्यू क्या है। सेकंड, हाउ टू चूज़ अ राइट मेंटर। थर्ड इज़ वाई वी थिंक वी आर अ गुड मेंटरशिप इंस्टीट्यूट। एंड फोर्थ इज़ व्हाट आर वी ऑफरिंग, है ना, एंड यू कैन इंटरेक्ट विथ अस कि आपके एक्सपेक्टेशंस क्या है एंड सो ऑन, and then take your decision. I hope all of you do well in your UPSC journey and choose a right mentor for you. All the best.